चलिए आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 9, चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। उसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 7 लिया हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचर मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः दिया हुआ है आपको 45 और 60 डिग्री। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इस टाइप की क्वेश्चन करने के लिए पहले क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ के आपको फिगर बनाना पड़ेगा। फिगर बन जाए तभी जाकर के आप इस क्वेश्चन को हल कर पाओगे। तो चलिए मैं पहले एक एक शब्द पढ़ के क्वेश्चन का क्या बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। ठीक, मेन फिगर होते हैं। तो देखिए क्या बोला है, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन। ये बताओ भवन कहाँ पे खड़ा होता है, जमीन पे। तो सर्वप्रथम मेरे को क्या बनाना पड़ेगा, एक जमीन या फिर भूमि। ये भूमि बना लिए, भूमि पे एक भवन खड़ा है, भवन का नाम दे देते हैं A, B। ये भवन है। ठीक, भवन के शिखर पर क्या लगा है, संचर मीनार लगा है। तो कहने का मतलब ये थोड़ा सा और मोटा कर देते हैं हम। ये हमारा भवन हो गया, इसके शिखर पर क्या लगा है, संचर मीनार लगा है। तो ये AB था, तो यहाँ से इसको नाम दे दीजिए B। ये कौन है, संचर मीनार। ठीक, इसके बाद क्या है, भूमि के एक बिंदु से, तो भूमि में कहीं भी एक बिंदु ले लो, यहाँ पे एक बिंदु ले लेते हैं। अब क्या कर रहे हैं, इस बिंदु से एक बार संचर मीनार का तल देख रहा है, एक बार शिखर देख रहा है। तो पहले किसको देख रहा है, देखते हैं, संचर मीनार के तल को देख रहा है। तो यहाँ से ये चीज, तो ये कितने डिग्री है, 45 डिग्री। और शिखर को देखेगा तो सीधी सी बात, डिग्री क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हमको ऊंचा और देखना पड़ेगा तो आँख को बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ से ये डिग्री कितना है, 60 डिग्री। इसका नाम देते हैं ABC और यहाँ पे D नाम दे देते हैं। अब हमको क्या निकालने के लिए बोला है, संचर मीनार का ऊंचाई की ज्ञात बोला है, ये कितना होगा। अब भवन का ऊंचाई दे चुके हैं, कितना दिया हुआ है, 20। कहने का मतलब यहाँ से लेके ये कितना है, 20 मीटर। ठीक, अब हमको निकालना है ये वाला। तो क्या करेंगे, यहाँ पे दो त्रिभुज लेंगे। पहले ABD त्रिभुज लेंगे और एक बार ACD त्रिभुज लेंगे। तो ले लेते हैं। तो उससे पहले हम क्या करते हैं, जो चीज़ है उसको लिख देते हैं। AB कितने हैं, AB 20 मीटर और कुछ नहीं है यहाँ पे। ठीक, तो पहले त्रिभुज पकड़ लेते हैं, ABD त्रिभुज पकड़ लेते हैं। त्रिभुज ABD में बताओ AB बटा AD ले ले रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये पे समकोण त्रिभुज है और ये हमारा मान पता है, इसको निकाल लेंगे। ये क्या होता है, लंब होते हैं, ये क्या होता है, आधार होते हैं। तो लंब बटे आधार ले लेते हैं। तो क्या ले रहा हूँ मैं, AB बटा AD। लंब बटे आधार क्या होता है, 10 कितने डिग्री है, 45 डिग्री। अब AB का मान पता है, कितना है, 20। तो 20 रख देते हैं, AD पता नहीं है, AD लिख देते हैं, 10 45 के मान। आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना होगा, AD इक्वल्स टू 20। अब AD हमको पता चल गया, ये कितना आ गया, 20। ये समीकरण 1 कर देते हैं। अब त्रिभुज कौन सा पकड़ने जा रहा हूं हम, ACD। त्रिभुज ACD में क्या लेंगे, AC बटा AD। AC बटा AD इक्वल्स टू, AB क्या होगा, 10 कितने डिग्री, 60 डिग्री। अब AC का मान पता नहीं, AC ऐसे ही रखते हैं। AD का मान निकल चुके हैं, 20 यहाँ पे रख देते हैं। और 10 60 की वैल्यू होता है √3, इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या होगा, AC इक्वल्स टू 20√3। अब देखो AC भी पता चल गया, AB भी पता चल गया, BC हम निकाल पाएंगे नहीं। तो BC मतलब कौन है हमारा, संचर मीनार का ऊंचाई। संचर मीनार का ऊंचाई कितना होगा, संचर मीनार का ऊंचाई। देखो संचर मीनार कौन है, BC। तो BC बराबर क्या होगा, AC से AB को माइनस कर दो, AC माइनस AB। AC का मान अभी कितना निकाले मैंने, 20√3 माइनस AB का मान कितनी है, AB का मान 20। अब दोनों में से 20 कॉमन ले ले तो क्या पड़ा रहेगा, √3 - 1 इसका आंसर। ये क्वेश्चन आप लोग को अच्छी तरीके से समझ में आ गया।